जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये लीला कथा इतनी घिनौनी और शर्मनाक है कि जब इस घटना के बारे में मुझे पता चला तो मैं बिल्कुल हैरान हो गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई हमारे ठाकुर जी लड्डू गोपाल के साथ इतना घिनौना अपराध कर सकता है। इतना जघन्य अपराध हमारे लड्डू गोपाल के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों अत्यंत जघन्य और घिनौने अपराध को जब मैंने सुना तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं इसे स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि हमारे लड्डू गोपाल के साथ कोई इतना बुरा कर दे। हमारे लड्डू गोपाल का इतना बड़ा अपमान हो सकता है। मुझे यह भी पता है कि जो भक्त लड्डू गोपाल की नित्य सेवा करते हैं, बाल गोपाल से प्रेम करते हैं, आज की इस घटना को सुनने के बाद, आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उस भक्त के आंखों से आंसू अवश्य आएंगे। उस भक्त का हृदय हमारे लड्डू गोपाल के लिए जरूर रोएगा। आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा, तभी आप लोग आज के इस अत्यंत घिनौने जघन्य अपराध को पूरी तरह से समझ पाओगे। दोस्तों आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है हावड़ा की रहने वाली शेफाली दास जी ने। शेफाली जी कहती हैं कि यह घटना लगभग 7 साल पहले की है, जो मेरे मायके में घटी है। मैं बचपन से अपने मायके में लड्डू गोपाल की सेवा होते देखी हूँ और लड्डू गोपाल मेरे मायके में पीढ़ियों से विराजित है। पहले मेरी दादी लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। दादी के बाद मेरी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। मेरे 2 भाई और मैं इकलौती बहन हूँ। मेरे पापा बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे, मध्य वर्गीय परिवार था। पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे और उसी से मेरे पापा हमारा परिवार का पालन पोषण करते थे। हम तीनों भाई बहनों को पापा ने पढ़ाया लिखाया, पर मेरे पापा के पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति पैसे ना होने की वजह से मेरी छोटी उम्र में ही शादी करवा दी। मेरी शादी भी गरीब परिवार में ही हुई थी। जब मेरी शादी हुई थी उस समय मेरे हस्बैंड की एक फल की दुकान थी। ससुर जी घर पर ही एक छोटी सी दुकान चलाते थे, जहाँ बच्चों के खाने पीने का सामान मिलता था। मेरी सासू माँ थी और मेरी एक ननद थी जो मेरे हस्बैंड से छोटी थी। उनकी उस समय शादी नहीं हुई थी। मेरे पापा ने मेरी शादी के लिए थोड़े बहुत पैसे जोड़ रखे थे और उसके बावजूद मेरे पापा ने इधर उधर से कर्ज उठाया, किसी तरह से मेरी शादी की थी। पर क्योंकि मेरे पापा बहुत ज्यादा दान दहेज नहीं दे पाए थे, इस वजह से मेरी सासू माँ हमेशा घर पर कलेश किया करती थी। मुझे बहुत ताने देती थी। हमेशा कहा करती थी कि मैंने सोचा था कि बेटे की शादी में बहुत कुछ मिलेगा, जिससे मैं अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर पाऊंगी, पर तुम्हारे पिता ने तो कुछ भी नहीं दिया। भिखारी घर की लड़की हो तुम, ऐसे कहकर मुझे ताने दिया करती थी। पर मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे। सासू माँ के ताने से जब मैं परेशान हो जाती थी, रोया करती थी, तब मेरे हस्बैंड मुझे समझाते थे कि ऐसे रोया मत करो, परेशान मत हो, बस तुम बर्दाश्त करो। मम्मी को कोई भी जवाब मत देना, वो बड़ी है, उन्हें बड़ी ही रहने दो, वो जो कहती है कहने दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और मेरे ससुर जी भी बहुत अच्छे थे, मुझे अपनी बेटी की तरह मानते थे, इसलिए मैं चुपचाप अपने सासू माँ के सारे ताने सह लेती थी। मुझे यह भी पता था कि मेरे पापा ने बहुत मुश्किलों से मेरी शादी की है। मैं अपने मायके में कुछ भी बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और इधर मायके में मेरे बड़े भैया की भी शादी हो गई थी, उनके बच्चे भी थे। मेरे मम्मी पापा की भी उम्र हो रही थी, इसलिए मेरे पापा ने मेरे छोटे भाई की भी शादी करवा दी। पर मेरे छोटे भाई की शादी के मात्र 1.5 महीने के बाद मेरे पापा की मृत्यु हो गई। अचानक से मेरे पापा के चले जाने से मेरी मम्मी बिल्कुल टूट गई थी और बीमार रहने लगी थी। मेरी मम्मी को गहरा सदमा लगा था। मेरी बड़ी भाभी का व्यवहार मेरे मम्मी पापा के लिए कभी भी अच्छा नहीं रहा था। वो हमेशा मेरी मम्मी से लड़ाई किया करती थी, मेरे पापा का भी बिल्कुल सम्मान नहीं करती थी। बात बात पर घर पर कलेश होता था। पर मेरी छोटी भाभी बहुत अच्छी थी। मेरे छोटे भैया भाभी की शादी के मात्र 1.5 महीने के बाद मेरे पापा चले गए थे, पर वो मेरी मम्मी का बहुत ख्याल रखती थी, मेरी मम्मी की बहुत सेवा करती थी। जब मेरे पापा असमय चले गए तो मेरी मम्मी की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। मम्मी इस हालत में भी नहीं थी कि वो लड्डू गोपाल की सेवा कर सके। हमेशा रोती थी, परेशान रहती थी, बीमार रहती थी। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, पर मेरी बड़ी भाभी ने कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की। मेरी बड़ी भाभी को पूजा पाठ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कभी कभार तीज त्योहार में वो पूजा पाठ कर लिया करती थी, परंतु लड्डू गोपाल
की नित्य सेवा उन्होंने कभी भी मेरी मम्मी के साथ मिलकर नहीं की थी। पर मेरी छोटी भाभी जब से घर पर आई थी वो मेरी मम्मी के साथ मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। और अब जब मेरी मम्मी की स्थिति इतनी खराब हो गई, वो बीमार रहने लगी, तो लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा मेरी छोटी भाभी ही किया करती थी। मेरे मायके में जब भी कोई नाते रिश्तेदार आते थे, आस पड़ोस के लोग आते थे और मेरी छोटी भाभी को लड्डू गोपाल की इतनी सेवा करते देखते थे और मम्मी की इतनी सेवा करते देखते थे, तो सभी मेरी छोटी भाभी की तारीफ किया करते थे। और अधिकतर लोगों को यह भी पता था कि मेरी बड़ी भाभी कभी भी मेरी मम्मी की सेवा नहीं करती थी। मेरी मम्मी से हमेशा उनका लड़ाई झगड़ा होता रहता था। तो इसी वजह से हमारे घर पर आने वाले सभी लोग मेरी छोटी भाभी की बहुत तारीफ करते थे, जिससे मेरी बड़ी भाभी को बहुत जलन होता था। और मेरी मम्मी और छोटी भाभी को ताना देते हुए वो यह भी कहती थी कि छोटी को अभी कोई बच्चा नहीं है और ना ही घर का ज्यादा काम करती है। मुझे तो छोटे बच्चे हैं, मुझे बच्चे का भी ध्यान रखना पड़ता है, घर का काम भी देखना पड़ता है, तो मैं इतना सब कुछ कैसे करूं? जिसके पास खाली समय है वही ये सब कुछ करे। मैं क्या लड्डू गोपाल की सेवा करती रहूं, अपना घर परिवार ना देखूं? ऐसा कहकर मेरी बड़ी भाभी मेरी मम्मी और मेरी छोटी भाभी को ताने दिया करती थी। इसी दौरान मेरी छोटी भाभी लड्डू गोपाल की कृपा से गर्भवती हुई। इस खबर को पाकर मेरी मम्मी बहुत खुश हो गई थी। पापा के जाने के बाद यह कोई पहला अवसर था जब मेरी मम्मी खुश हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो मेरी छोटी भाभी के बच्चे के आ जाने के बाद शायद मेरी मम्मी पहले की तरह ठीक हो जाए, मेरे पापा के जाने के सदमे से बाहर आ जाए। पर हमें बिल्कुल भी इस बात का आभास नहीं था कि जैसे मेरे पापा अचानक से चले गए वैसे मेरी मम्मी भी अचानक से चली जाएगी। मेरी मम्मी को तेज बुखार आया, मम्मी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया गया, उनका इलाज करवाया गया, पर बुखार के मात्र 15 दिनों के अंदर मेरी मम्मी इस दुनिया से चली गई। तरह तरह के टेस्ट होने के बाद अभी डॉक्टर यह भी पता नहीं लगा पा रहे थे कि मेरी मम्मी का बुखार क्यों नहीं उतर रहा है, और तब तक मेरी मम्मी चली गई। हम तीनों भाई बहन अनाथ हो चुके थे, माता पिता दोनों का साया हमारे सर से हट चुका था। शेफाली जी कहती है कि जैसे मेरे पापा अचानक से दुनिया से चले गए वैसे ही मेरी मम्मी भी चली गई। अब मम्मी पापा के जाने के बाद मायके से मेरा रिश्ता मानो टूट चुका था। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे दोनों भाई और भाभियां मायके जाने पर मेरा आदर सत्कार नहीं करती थी, पर मम्मी पापा के ना रहने पर वहां जाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अब मायके जाना मैंने बहुत कम कर दिया था। शेफाली जी कहती है कि मेरे मम्मी पापा असमय हमें छोड़कर चले गए, जिसका दुख हमें हमेशा रहेगा। पर मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मम्मी पापा के जाने के बाद जहां हमने इतना दुख झेला है, इतनी तकलीफ झेली है, वही हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ऐसा तूफान जिसकी कल्पना हमने कभी नहीं की थी। मेरी भाभी का 7वां महीना चल रहा था। मेरे भैया भाभी का चेकअप करवाने के लिए बाइक से अस्पताल लेकर जा रहे थे और तभी उनकी बाइक की टक्कर एक बस से हो जाती है, जोरदार टक्कर। और घटना इतनी भयानक थी, टक्कर इतनी जोरदार थी कि मेरे भैया भाभी घटना स्थल पर ही दम तोड़ देते हैं, दोनों की मौत हो जाती है। इतनी बड़ी दुखद घटना। शेफाली जी कहती है कि मम्मी पापा के जाने का दुख तो मुझे हमेशा रहेगा, पर मेरे भैया भाभी के साथ जो हुआ उसे मैं आजीवन नहीं भूल सकती। अपने जीवन के अंतिम क्षण तक मैं नहीं भूल पाऊंगी। यह बिल्कुल भी विश्वास करने योग्य मेरे लिए नहीं था, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, जब शेफाली जी यह सारी बातें मुझे बता रही थी तो बार बार उनकी आंखें नम हो रही थी, वो बार बार रो रही थी। शेफाली जी कहती हैं कि भैया भाभी के जाने के लगभग 3 महीने के बाद मैं पहली बार अपने मायके गई थी। मुझे एक पुत्र और एक पुत्री संतान है। मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी खराब थी। मेरे ससुराल में अलग अलग डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रही थी। तब मेरे बड़े भैया ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ पर आ जाओ, यहाँ एक अच्छा डॉक्टर है, तुम अपनी बेटी का इलाज यहाँ पर करवाओ। बस इसीलिए मैं अपने मायके गई थी। पर मायके जाने के बाद मैंने गौर किया कि मेरी बड़ी भाभी लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल भी अच्छे से नहीं करती है। लड्डू गोपाल मेरे मायके में पीढ़ियों से विराजित है। मेरी मम्मी लड्डू गोपाल से कितना प्रेम किया करती थी, कितनी जतन से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। और मेरी मम्मी के जाने के बाद मेरी छोटी भाभी भी लड्डू गोपाल की बहुत प्रेम से जतन से सेवा करती थी। पर अब मेरी बड़ी भाभी लड्डू गोपाल का बिल्कुल भी अच्छे से सेवा नहीं करती है, लड्डू गोपाल का ध्यान नहीं रखती है।
कई दिनों तक तो मैंने यह देखा कि मेरी बड़ी भाभी लड्डू गोपाल को प्रत्येक दिन स्नान तक नहीं करवाती थी। बतासे मिश्री का भोग लड्डू गोपाल के आगे रख देती थी, वो भी दिन भर में मात्र एक बार। लड्डू गोपाल की ऐसी दशा देखकर मुझे बहुत बुरा लगने लगा। मैंने अपनी भाभी से इस बारे में बात की, तब मेरी भाभी कहती है कि मेरा छोटा बच्चा है, मैं इतना सब कुछ नहीं कर पाती हूँ, पर जैसे भी हो लड्डू गोपाल को भोग तो लगा देती हूँ ना। शेफाली जी कहती हैं कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था लड्डू गोपाल की ऐसी सेवा। क्या ऐसी सेवा हमारे परिवार में लड्डू गोपाल की पहले कभी हुआ करती थी? मैंने अपनी भाभी को बार बार समझाया कि भाभी लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से कीजिए। मेरी मम्मी बाल गोपाल से बहुत प्रेम करती थी, बहुत जतन से उनकी सेवा किया करती थी, और यह तो आपको भी पता है ना, आपने भी तो देखा है मम्मी को लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए। मेरी बात सुनकर मेरी भाभी झुंझलाते हुए मुझसे कहती है कि अगर आपको लड्डू गोपाल की इतनी ही परवाह है तो आप एक काम कीजिए, लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने ससुराल लेकर जाइए। इससे अच्छे तरीके से मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकती, मुझसे इतना ही होगा। और अगर आपको इतना दुख हो रहा है तो ले जाओ ना लड्डू गोपाल को अपने साथ, अच्छे से सेवा करना। शेफाली जी कहती है कि मैं बिल्कुल चुप हो गई, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। लड्डू गोपाल के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं चाहती तो थी कि लड्डू गोपाल को अपने साथ घर लेकर जाऊं, पर इधर मेरी सासू माँ के ताने अब भी कम नहीं हुए थे। घर में लड्डू गोपाल को लेकर अगर मैं चली गई तो पता नहीं मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगी, मेरे लड्डू गोपाल की सेवा की इजाजत मुझे देंगी भी या नहीं। ये सब सोचकर मैं चुप हो गई, पर तभी मैंने अपने मायके में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। दोस्तों, शेफाली जी मुझसे कहती है कि दीदी अब मैं आपको जो बताऊंगी उससे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगी। आपको विश्वास नहीं होगा कि कोई हमारे लड्डू गोपाल के साथ इतना घिनौना बर्ताव कर सकता है। मेरा भतीजा जो लगभग 2-2.5 साल का था, घर पर खेलता रहता था, और मैंने ऐसा कई बार देखा है कि मेरा भतीजा लड्डू गोपाल को सिंहासन से उठाकर इधर उधर लेकर चला जाता था। अपने भतीजे को मैं रोकती थी, उससे कहती थी कि बाबू ऐसा मत करो, ये भगवान है, लड्डू गोपाल है, उन्हें ऐसे नहीं उठाते, इधर उधर लेकर नहीं जाते। पर मेरी भाभी कभी भी मेरे भतीजे को नहीं डांटती थी, कहती थी कि बच्चा है, लड्डू गोपाल के साथ खेल रहा है तो खेलने दो ना, लड्डू गोपाल भी तो बच्चे के साथ खेलना पसंद करते हैं ना। शेफाली जी कहती है कि मेरे भतीजे का ऐसा करना मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मेरा भतीजा कुछ भी खाता था तो जूठे हाथ ही लड्डू गोपाल को उठा लेता था। कभी लड्डू गोपाल को उठाकर अपने बिस्तर पर ले जाकर सुला देता था, तो कभी जमीन पर कहीं भी बिठा देता था, उतार देता था। मुझे ये सब देखकर बहुत बुरा लगता था, पर उसके बाद भी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मैं अपने मायके में अपनी बेटी के इलाज के लिए लगभग 10 दिनों तक रुकी थी। तभी चौथे दिन मैं देखती हूँ कि सुबह के 10 बजे मेरी भाभी मेरे भतीजे को नहलाने की तैयारी कर रही थी। भतीजे को नहलाने के लिए उसके कपड़े उतारती है, साबुन पानी सब कुछ तैयार करती है, और दूसरा कपड़ा लेने के लिए जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है, इसी दौरान मेरा भतीजा दौड़कर घर के मंदिर की ओर चला जाता है। मेरी भाभी आकर मुझसे पूछती है कि बाबू किधर गया। मैं अपनी भाभी से कहती हूँ कि भाभी वो मंदिर की तरफ गया है। अच्छा आप रुकिए, मैं जाकर उसे लेकर आती हूँ। और यह कहकर मैं जैसे ही घर के मंदिर में जाती हूँ और वहाँ जाकर जो दृश्य मैं देखती हूँ, उस दृश्य को देखकर बर्दाश्त करना बिल्कुल भी असंभव था। शेफाली जी रोते हुए मुझसे कहती है कि दीदी मैं अपनी आंखों से देखती हूँ कि मेरा भतीजा लड्डू गोपाल के शिव विग्रह को जमीन पर रख दिया है, और लड्डू गोपाल के शिव विग्रह के ऊपर उसने ऐसा कुकृत्य किया जिसे बोलते हुए भी मेरे होठ कपकपा रहे हैं, जिसे बोलना भी मैं उचित नहीं समझती, पाप समझती हूँ। और दोस्तों, शेफाली जी ने जब यह बात मुझसे कही थी तो मैं अंदर तक सहम गई थी, और यह बात आप लोगों तक मैं कहूँ तो कहूँ कैसे, मुझ में हिम्मत नहीं है। पर इस घटना को समझाने के लिए मेरा आप सभी से पूरी घटना को शेयर करना अत्यंत आवश्यक है, पूरी बात को बताना भी आवश्यक है, तभी आप लोग पूरी तरह से घटना को समझ पाओगे। दोस्तों, शेफाली जी कहती है कि जब मैं वहाँ पहुँची तो देखती हूँ कि मेरा भतीजा लड्डू गोपाल को जमीन पर रख दिया है और उनके ऊपर पेशाब कर चुका है।
मेरी आत्मा कांप गई, मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैंने तुरंत अपने भतीजे को वहाँ से हटाकर लड्डू गोपाल को अपने गोद में उठा लिया। मेरे चीखने की आवाज सुनकर मेरी भाभी दौड़ते हुए घर के मंदिर में आती है और आकर पूछती है कि क्या हुआ। तभी मैंने अपनी भाभी को पूरी बात बताई। मेरी बात सुनकर जैसे मेरी भाभी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मुझसे कहती है कि अरे वो छोटा बच्चा है, उसे मैं क्या समझाऊं, कभी कभी ऐसा कर देता है, इसकी आदत है, अब मैं क्या करूं। शेफाली जी कहती है कि मैं बिल्कुल सन्न थी। छोटे बच्चे की आदत है ये, क्या छोटा बच्चा ऐसा कर सकता है? भला क्या लड्डू गोपाल के ऊपर छोटा बच्चा पेशाब कर सकता है? और मेरी भाभी को क्या जरा भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता? मेरी भाभी को नहीं लगता कि ये पाप है, गुनाह है? अगर उनका बच्चा ऐसा कर रहा है तो मेरी भाभी को इसका ध्यान रखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी भाभी ने बिल्कुल सरल स्पष्ट रूप से कह दिया कि छोटा बच्चा है, इसकी आदत है। शेफाली जी कहती है कि उस दिन मैं पहली बार लड्डू गोपाल के लिए इतना रोई थी। लड्डू गोपाल के लिए मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी, मैं अपने आप को कोस रही थी। लड्डू गोपाल से बार बार कह रही थी कि क्यों कान्हा, मैं क्यों आपको अपने घर नहीं लेकर जा सकती, क्यों मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती? कान्हा, मेरी शादी ऐसे परिवार में हुई ही क्यों, जहाँ मेरी सासू माँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है, जहाँ मैं आपको ले जाने से डरती हूँ। हे मेरे लड्डू गोपाल, आपकी यह दशा मुझसे देखी नहीं जा रही। उसके बाद मैं लड्डू गोपाल को स्नान करवाती हूँ, पोशाक धारण करवाती हूँ और लड्डू गोपाल को उनके स्थान पर विराजित कर देती हूँ। मैंने अपनी भाभी से यह भी कहा कि भाभी आप ध्यान रखिए, बाबू आगे से ऐसा ना करे, यह गलत है, यह पाप है। ऐसा कहकर मैंने अपनी भाभी को खूब समझाया, पर ऐसा लग रहा था मानो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तभी लगभग 3-4 दिन के बाद फिर से वो घटना घट जाती है, जिसे मैं दोबारा बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी, जिसे मैं दोबारा देखना तक नहीं चाहती थी। आज फिर से मैंने देखा कि मेरे भतीजे ने लड्डू गोपाल के ऊपर पेशाब कर दिया। क्यों, आखिर क्यों? क्यों मेरा भतीजा बार बार ऐसा करता है? क्यों मेरे भतीजे ने ऐसा कर दिया? क्या यह उसकी आदत है? क्यों, आखिर क्यों? क्यों मेरा भतीजा बार बार ऐसा करता है? क्यों मेरे भतीजे ने ऐसा कर दिया? क्या ऐसा मेरा भतीजा हमेशा करता है? क्या मेरे भतीजे की यह आदत है? पर भला ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों लड्डू गोपाल पर ही मेरा भतीजा पेशाब क्यों करता है? ये सारे सवाल मुझे अंदर तक झकझोर रहे थे। इसे बर्दाश्त करना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। लगभग 6-7 दिनों में यह घटना 2 बार मैंने अपने आंखों से देख ली थी, पर ना जाने मेरे भतीजे ने ऐसा कितनी बार किया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैं तो बस 2 बार ही देखी, पर मेरे यहाँ रहते हुए भी शायद मेरे भतीजे ने लड्डू गोपाल के साथ कई बार ऐसा किया होगा जो मैं देख ना पाई। अब तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये सारे सवाल मुझे अंदर तक कुरेद रहे थे। लड्डू गोपाल के लिए मुझे इतना बुरा लग रहा था जिसकी कोई सीमा नहीं है। इस बारे में मैंने अपनी भाभी से कई बार बात की, अपनी भाभी को बहुत अच्छे से समझाया, पर मेरी भाभी ने पहली बार की तरह आज फिर से मुझे बिल्कुल आसानी से कह दिया कि बच्चा है, कभी कभी ऐसा कर देता है। मैं क्या करूं? मैं इसे रोकती तो हूँ, पर पता नहीं कब जाकर वो लड्डू गोपाल के साथ ऐसा कर देता है। तब मैंने अपनी भाभी से यह भी कहा कि भाभी आप मंदिर बंद करके रखा कीजिए, लड्डू गोपाल के साथ ऐसा करना उचित नहीं है, यह बहुत बड़ा पाप है, घनघोर पाप है। शेफाली जी कहती है कि मेरी बेटी का इलाज वहाँ करवाने के बाद अब मेरी बेटी ठीक हो रही थी। अगले दिन मैं घर वापस आने वाली थी। लगभग 8-9 दिनों तक मैं अपने मायके में रह चुकी थी। मेरे हस्बैंड मुझे घर वापस लेने के लिए आते हैं। अगले दिन सुबह मैं अपने मायके से ससुराल जाने के लिए निकलने वाली थी। तभी रात के लगभग 9:30 बजे जब हम सभी लोग खाना खा रहे थे, तभी मेरा भतीजा आज फिर से वही काम करता है, वही घिनौना काम जिसे बार बार बोलकर मैं अपने लड्डू गोपाल का अपमान नहीं करना चाहती, जिसे बोलना भी मुझे पाप लगता है। शेफाली जी कहती हैं कि हम सभी जब हॉल में बैठकर खाना खा रहे थे और मेरा भतीजा खेलते हुए मंदिर की ओर गया। पता नहीं क्यों, पर मेरी नजर अचानक से मेरे भतीजे पर पड़ी थी कि वो मंदिर की ओर जा रहा है, और मन में अचानक से फिर से वही
बात आई, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा भतीजा फिर से वही सब कुछ करेगा, मेरा भतीजा फिर से वही घिनौनी हरकत करेगा। मैं सीधा अपने भतीजे के पीछे भागी और तब तक मेरा भतीजा वो कुकृत्य कर चुका था। सोते हुए लड्डू गोपाल के ऊपर मेरे भतीजे ने पेशाब कर दिया और अब यह बर्दाश्त करना मेरे लिए बिल्कुल ही नामुमकिन था। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं अपने भतीजे को जोरदार थप्पड़ लगा दी और मेरा भतीजा रोते हुए मंदिर से बाहर चला गया और मैं अपने लड्डू गोपाल को गोद में लेकर खूब रोने लगी। तभी मेरे भैया भाभी, मेरे हस्बैंड सभी दौड़कर मेरे पास आए और जब सभी को इस घटना के बारे में पता चला तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल हैरान थे। मेरा भतीजा बार बार ऐसा करता है, ये सुनकर मेरे हस्बैंड को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। मेरे भैया को भी गुस्सा आ गया। वो मेरे भाभी से कहते हैं कि ये सब कुछ क्या है, क्या सच में बाबू ऐसा करता है और तुम्हें ये सब कुछ पता होते हुए भी तुम इसका ध्यान नहीं रखती हो। ऐसा कहकर मेरे भैया भाभी पर गुस्सा करने लगे और तभी मेरी भाभी बड़े ही सफाई से कह देती है कि अरे मैं क्या करूं, मैं इसका कितना ध्यान रखूं, अब तो मैं मंदिर भी हमेशा बंद करके रखती हूँ, अब कभी कभार अगर खुला रह जाता है तो यह जाकर ऐसी हरकत कर देता है। और यह बस लड्डू गोपाल के साथ ही ऐसा नहीं करता, जो भी मूर्ति से मिल जाए, खिलौना मिल जाए, उसके ऊपर जाकर पेशाब कर देता है। अब इसमें भला मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे बच्चे को कैसे समझाऊं कि लड्डू गोपाल और मूर्ति के बीच में फर्क है। लड्डू गोपाल खिलौना नहीं है, मेरा छोटा सा बच्चा, मैं इसे समझा नहीं सकती ना, और भला यह समझेगा भी तो कैसे? इसे ज्ञान नहीं है तभी वो ये सब कर रहा है ना। जब बड़ा हो जाएगा, इसे ज्ञान हो जाएगा तो क्या वो ऐसी हरकत करेगा? इसमें अभी समझ नहीं है कि लड्डू गोपाल भगवान है। अब तब तक के लिए भगवान बच्चे को माफ कर ही देंगे। शेफाली जी कहती है कि जब मेरी भाभी ने मेरे भैया को ये सब कुछ कहा तो मेरे भैया भी शांत हो गए। शायद वो भी मेरी भाभी की बात से सहमत थे, पर मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी, इतना बुरा लग रहा था कि मैं ये बता नहीं सकती। उसी समय मैंने लड्डू गोपाल को स्नान करवाया, पोशाक धारण करवाया, बिस्तर में वहाँ से हटा दी क्योंकि उसी बिस्तर के ऊपर मेरे भतीजे ने वो गंदा काम किया था। मैंने दूसरा बिस्तर लगाया, लड्डू गोपाल को सुला दिया। अब अगले दिन मुझे घर वापस जाना था, पर मेरा मन बहुत कचोट रहा था, तकलीफ हो रही थी। लड्डू गोपाल को ऐसे छोड़कर जाने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी, पर मैं क्या करूं, मजबूर थी। ये सारी बातें सोचते हुए लेटे लेटे मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। मैं मन ही मन लड्डू गोपाल से क्षमा मांग रही थी। मैं लड्डू गोपाल से कह रही थी कि हे मेरे लड्डू गोपाल, मुझे क्षमा करना, मैं चाहकर भी आपको अपने साथ नहीं लेकर जा पा रही हूँ, मैं चाहकर भी ये सब कुछ नहीं रोक पा रही हूँ। आपकी सेवा मेरी मम्मी कितने प्रेम से किया करती थी, आपका कितना ध्यान रखती थी, पर आपके साथ कितना कुकृत्य हो रहा है, कितना बड़ा पाप हो रहा है, जघन्य अपराध हो रहा है और मैं इसे रोक भी नहीं पा रही हूँ। हे मेरे लड्डू गोपाल, क्षमा करना। शेफाली जी कहती है कि ये सारी बातें सोचते हुए लेटे लेटे मैं सोने की कोशिश कर रही थी और मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे और तभी मेरी आंख लग गई और उसी रात मैंने एक आश्चर्यजनक सपना देखा जिसे सुनकर आप सभी चौंक जाओगे। मेरी तरह आप सभी को बड़ा आश्चर्य होगा। मैं सपने में देखती हूँ कि लड्डू गोपाल का शिव विग्रह हमारे घर के मंदिर में विराजित है, मतलब मेरे मायके के मंदिर में विराजित है। और मैं सपने में जो दृश्य देखती हूँ उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं देखती हूँ कि लड्डू गोपाल के ऊपर मेरे भतीजे ने पेशाब कर रखा है। लड्डू गोपाल पूरी तरह से भीगे हुए हैं। मैं सपने में यह भी देखती हूँ कि मैं अपने ससुराल जाने की तैयारी कर रही हूँ और तभी मेरे लड्डू गोपाल रोते हुए मुझसे कहते हैं, मुझे अपने साथ ले चलो ना, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, मुझे तुम्हारे साथ जाना है, मुझे अब यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना, मुझे अपने साथ ले चलो ना, ले चलो ना मुझे अपने साथ, यहाँ छोड़कर मुझे मत जाना। शेफाली जी कहती है कि मैं लड्डू गोपाल को गोद में उठा सकूं, उनसे बातें कर सकूं, लड्डू गोपाल को स्नान करवा सकूं। इतना भी मुझे समय नहीं मिला, मैं कान्हा से कुछ भी कह सकूं, यह मौका मुझे मिल ही नहीं पाया। उसी समय मेरा सपना टूट गया। मैं उठकर बैठ गई, मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को जगाया और उन्हें पूरी बात बताई। मेरे सपने की बात जानकर मेरे हस्बैंड बिल्कुल दंग रह गए और रोते हुए मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं क्या करूं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं लड्डू गोपाल को इस अवस्था में यहाँ छोड़कर चली जाऊं, पर उधर आपकी मम्मी शायद लड्डू गोपाल की सेवा के लिए कभी भी
राजी नहीं होंगी, क्योंकि लड्डू गोपाल मैं अपने मायके से लेकर जाऊंगी। शेफाली जी कहती हैं कि मेरी ऐसी अवस्था देखकर और इस पूरी घटना के बारे में जानकर मेरे हस्बैंड ने तुरंत मुझसे कहा कि तुम रो मत, परेशान मत हो और मम्मी की चिंता तुम बिल्कुल मत करो, मैं मम्मी को समझा दूंगा। हम लड्डू गोपाल को हमारे साथ कल घर लेकर जाएंगे। लड्डू गोपाल को इस अवस्था में छोड़ना यहाँ बिल्कुल भी उचित नहीं है। शेफाली जी कहती हैं कि अगले दिन मैंने अपने भैया भाभी से कहा कि मैं लड्डू गोपाल को लेकर अपने ससुराल जाऊंगी, क्योंकि मेरी भाभी तो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करना चाहती थी, ना ही वो ठीक से करती थी। और लड्डू गोपाल के साथ जो घटना घटी उसके बाद मेरे भैया ने भी मुझे लड्डू गोपाल को ले जाने की इजाजत दे दी। मैं लड्डू गोपाल को लेकर अपने ससुराल पहुंची। मन में बहुत डर था कि मेरी सासू माँ हमेशा की तरह मुझे ताना देगी और लड्डू गोपाल मैं अपने मायके से लेकर जा रही हूँ, इस वजह से मेरी सासू माँ शायद लड्डू गोपाल की सेवा की इजाजत मुझे कभी ना दे। मैं मन ही मन लड्डू गोपाल से प्रार्थना कर रही थी कि हे मेरे लड्डू गोपाल, आपकी जो दशा मैंने अपने मायके में देखी है, उसके बाद मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुराल में आपके साथ कोई भी घटना घटे। मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ लड्डू गोपाल। हे मेरे लड्डू गोपाल, कृपा करना। हे मेरे ठाकुर जी, मैं आपकी सेवा कर पाऊँ, बस इतनी कृपा मुझ पर कर देना। शेफाली जी कहती हैं कि उसके बाद वो हुआ जिसकी उम्मीद न थी। मेरी सासू माँ को जब पूरी घटना के बारे में पता चला, जब उन्हें यह पता चला कि मेरा भतीजा कैसे लड्डू गोपाल के ऊपर प्रतिदिन पेशाब कर दिया करता था, और उसके बाद लड्डू गोपाल मेरे सपने में आए और साक्षात उन्होंने यह बात मुझसे कही कि मुझे अपने साथ घर लेकर चलो। इन सारी घटनाओं को सुनकर मेरी सासू माँ दंग रह गई, उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। और मेरी सासू माँ मुझसे वो सारी बातें कहती हैं जिसकी उम्मीद मैंने कभी ना की थी। मेरी सासू माँ कहती है कि मैं इतनी बड़ी नास्तिक नहीं हूँ जो लड्डू गोपाल की सेवा के लिए तुम्हें रोक दूं। हाँ, एक बार के लिए मैं तुम्हें रोक भी देती, पर लड्डू गोपाल जिस अवस्था में तुम्हारे मायके में थे और उसके बाद लड्डू गोपाल तुम्हारे सपने में आए और उन्होंने खुद कहा कि उन्हें हमारे घर आना है, हमसे सेवा लेनी है, उसके बाद मैं तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा से भला कैसे रोक सकती हूँ। बहू, तुम लड्डू गोपाल की सेवा करो और यह बात मन से बिल्कुल निकाल दो कि मैं तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा से रोकूंगी। शेफाली जी कहती है कि उसी दिन हमने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवा के हमारे घर के मंदिर में विराजित कर दिया और लड्डू गोपाल की सेवा उसी दिन से मेरे ससुराल में प्रारंभ हो गई। लड्डू गोपाल के हमारे परिवार में आने के बाद मेरे परिवार में बहुत परिवर्तन आया है। मेरी सासू माँ का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा है। कुछ ही महीनों में मेरी सासू माँ भी लड्डू गोपाल से खूब प्रेम करने लगी थी, मेरे साथ मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी थी। ऐसा लगता है मानो लड्डू गोपाल की सेवा से उनके मन में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वो लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती है और साथ ही साथ मेरे बच्चों से भी बहुत प्रेम करती है और मेरे साथ भी अच्छा व्यवहार करती है। लड्डू गोपाल के हमारे घर आने के बाद हमारे परिवार में भी बहुत उन्नति हुई है। शेफाली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल के साथ घटी इस अत्यंत दर्दनाक घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, यह घटना बहुत ही दुखद है। लड्डू गोपाल के साथ घटी अत्यंत घिनौनी घटना को सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हे मेरे लड्डू गोपाल, ऐसी लीलाएं ना करे प्रभु, किसी के भी हाथों इतना बड़ा अपराध ना बने। हे मेरे लड्डू गोपाल, कृपा करे प्रभु। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और दोस्तों, प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।